कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। आज की कहानी का नाम है यादें। आज मैं अपने जीवन की पहली उड़ान भरने वाली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र इतना उतार और चढ़ाव से भरा होगा। आज मैं पायलट बन गई। उड़ना तो मैं चाहती थी, पर ऐसे मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में तैयार होते हुए मैं शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। जीवन में बहुत कुछ खोया, पर जो पाया वो भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। शायद भगवान ने जो मुझसे छीना वो ब्याज के साथ लौटाना चाहते थे। क्या ऐसा संभव हो पाया? अपनी ही जिंदगी के तराजू को दोनों पलड़ों में तौलती हुई मैं ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि कौन सा पलड़ा भारी है। मेरी सोच में कभी एक पलड़ा भारी हो जाता तो कभी दूसरा। मेरे लिए दोनों ही पलड़े बराबर बराबर हैं। हवा का हल्का सा झोंका भी किसी पलड़े को भारी तो किसी को हल्का नहीं कर सकता। अपने बचपन की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा थी। उनकी खुशबू से आज भी मेरा मन महक उठता था। वो बारिश के मौसम में गीली मिट्टी से उठती खुशबू, मेरा स्कूल, गांव, गांव के खेत, घर के किनारे नदी का बहना, नदी के किनारे मेरा घर और घर के किनारे वो आम का पेड़ और आम के पेड़ पर डाले झूले में मेरा झूला झूलना, माँ और ज़ोर से कहना, माँ को पलट कर कहना, अरे बिटिया इतना तेज तो जा रहे हैं, कहाँ जाओगी इतना ऊंचा उड़कर? बहुत दूर माँ, बस ज़ोर से धक्का दो। अरे हम तो थक गए हैं, अब बाबा के घर आने का समय हो रहा है, हमें खाना भी बनाना है, तुम भी अंदर आ जाओ और अपने स्कूल का काम ख़त्म कर लो। कहकर माँ अंदर झोपड़ी में चली गई। चूल्हे पर दाल चढ़ाकर माँ चावल बीनने लगी। मैं भी अंदर आकर अपना बस्ता खोलकर किताबें निकालने लगी। देखो माँ, हमें पूरे 10 में से 10 नंबर मिले हैं हिसाब में। मैडम जी बहुत खुश हुई थी। बहुत अच्छी बात है, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई किया करो। माँ, हम बहुत गरीब हैं। अरे ये तुमसे किसने कहा? माँ, स्कूल में बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी ड्रेस को देखकर सब हंसते हैं। देखो अंजू के पास तो नई ड्रेस भी नहीं है। माँ, बाबा से कहकर हमें नई ड्रेस दिलवा दो ना। हाँ कह देंगे बेटा बाबा से, तुम चिंता मत करो। चलो जब तक अपना काम ख़त्म कर लो। माँ, आज कच्ची केरी और प्याज की चटनी भी बना दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, बना दूंगी। अब तुम चुपचाप अपना काम करो और हमें भी अपना काम निपटाने दो। माँ खाना बनाकर कोने में रखे मैले कपड़े उठाकर बाहर धोने चली गई। मैं भी अपना स्कूल का काम ख़त्म करके माँ के पास उसका हाथ बटाने आ गई। माँ, लगता है आज मूसलाधार बारिश होगी। देखो कैसे काले काले बादल आ रहे हैं। हाँ बिटिया, लगता तो ऐसे ही है। चलो जल्दी से काम निपटा कर घर चलते हैं। घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। माँ कहीं पतीला और कढ़ाई रखकर पानी को इकट्ठा करने लगी। बारिश के कारण बाबा को भी हाट से आने में बहुत देरी हो गई थी। हम दोनों माँ बेटी इनका इंतज़ार करने लगे। बेटा तुम खाना खा लो, बाबा पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे। नहीं माँ, खाना तो बाबा के साथ ही खाऊंगी, कहकर मैं भी एक कोने में दुबक कर बैठ गई। आधी से ज़्यादा झोपड़ी पानी से भर गई थी। माँ सारे सामान को एक दूसरे के ऊपर रखने में लगी हुई थी। कभी कहीं कोई बर्तन लगाती तो कभी कहीं कोई। इतने में दरवाजे पर थाप हुई। तुम्हारे बाबा होंगे, कहकर माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने बाबा को देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। भागकर बाबा से लिपट गई। अरे बिटिया देख तो सही, हमारे सारे कपड़े गीले हैं, तू भी गीला हो जाओगी, ज़रा सांस तो लेने दो, कहकर बाबा अपना गमछा उठाकर अपना शरीर पोंछने लगे। बाबा, आज मुझे हिसाब में 10 में से 10 नंबर मिले हैं। अंजू, बाबा अभी थक कर आए हैं, ज़रा आराम करने दे। चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं गोमती, सीधा खाना परोस दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। खाना तो तैयार है, आप वहीं बैठे, मैं अभी लाती हूँ, कहकर माँ बाबा के लिए खाना परोसने लगी। आजा बिटिया, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, कहकर बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। अरे माँ, बाबा को चटनी भी तो दो। हाँ लाती हूँ मेरी गुड़िया, कहकर माँ ने उनकी थाली में चटनी रख दी। अब बता बेटिया, क्या कह रही थी? बाबा, स्कूल में मैडम जी ने मेरी खूब तारीफ़ की, मुझे पूरे नंबर भी मिले थे, पर बाबा स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, हमें नई ड्रेस दिलवा दो ना बाबा। ठीक है बिटिया, दिला देंगे। आज का दिन कैसा रहा आपका? सारी मछलियाँ बिक गई? हाँ बिक गई, पर ज़्यादा दाम नहीं मिले। अब यहाँ गांव में कौन हर रोज़ मछली खाता है। सोचता हूँ साइकिल ले लूँ और फिर शहर जाकर मछलियाँ बेच कर आया करूँगा।
पापा हमें भी शहर देखना है। ठीक है बिटिया, छुट्टी के रोज़ ले जाऊंगा, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ तो 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता। घर की छत की हालत देखो, पहले वो ठीक करनी है, कहाँ से सब पूरा होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ। एक बार पैर जम जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी तो तुम भी सारा दिन खेतों में काम करती हो और फिर घर का काम भी तुम अकेले ही करती रहती हो। बिटिया की देखभाल भी सब तुम्हारे ऊपर है। अरे आप कैसी बात करते हो? शहरों में भी तो सभी पति पत्नी काम करते हैं ना, फिर घर चलता है। अगर हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते तो क्या हुआ? अंजू के स्कूल के बाद तो हम सारा दिन खाली ही होते हैं ना। जब वो घर आती है तो हम भी घर पहुंच जाते हैं। तुम बेकार ही अपना मन हल्का मत करो। जब अच्छे दिन आएंगे तो हम सब ये बातें भूल जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो अंजू की माँ। कल हाट से लौटते वक्त अंजू की स्कूल की ड्रेस ले आऊँगा। नहीं बाबा, हमें अभी ड्रेस नहीं चाहिए, पहले आप घर की छत को ठीक करवा दो। ड्रेस हम अगले महीने ले लेंगे। अरे मेरी छोटी सी बिटिया तो कितनी सयानी हो गई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। छुट्टी वाले दिन हम सब मिलकर शहर गए। माँ के लिए साड़ी और मेरी ड्रेस सब ली। बाबा ने मुझे गुड़िया भी दिलवाई। सब ने मिलकर खूब मज़े किए, चाट खाई, आइसक्रीम खाई। शाम होते ही घर वापस आने के लिए बस में बैठ गए। अभी बस आधे रास्ते ही पहुंची थी कि हमारी बस को चारों ओर से आतंकवादियों ने घेर लिया और गोलियों की बौछार होने लगी। सब तरफ हाहाकार मच गई। एक एक करके सब इधर उधर गिरने लगे। किसी के सर पर गोली लगी तो किसी की छाती पर, किसी के पेट पर तो किसी की बाजू पर। बाबा ने मुझे अपनी गोद में छुपा लिया। मैं अपनी आंखों के सामने बाबा को गोलियां लगते देखती रही, पर उन्होंने मुझ पर आंच नहीं आने दी। मैं बाबा की गोद में कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। माँ बाबा ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। घायलों का इलाज चल रहा था। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, पर मैं सदमे के कारण मैं बोल नहीं पा रही थी। बार बार डॉक्टर मेरे पास आकर मुझसे बात करते, पर मैं सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने मुझे बाल गृह भेज दिया। वहाँ मेरे जैसे कई बच्चे थे। कुछ अपने माता पिता को खो चुके थे तो कुछ के माता पिता उन्हें वहाँ छोड़कर गए थे। वहाँ पर एक आंटी थी जिन्हें सब बच्चे मौसी कहकर पुकारते थे। वो सबको पढ़ाती थी, शाम को उनके साथ खेलती थी। और एक दीदी थी निशा, जो हम सबके लिए खाना बनाती थी। यहाँ पर आए मुझे 6 महीने हो गए थे। यहाँ पर कभी कभी कोई अंकल आंटी आते थे किसी बच्चे को गोद लेने के लिए, तो दीदी हमें तैयार करके एक लाइन में खड़ा कर देती थी। फिर उन लोगों को जो बच्चा पसंद आता वो उसे गोद ले लेते थे। मैं भी कई बार लाइन में लग चुकी थी, पर अब मैं यहीं पर रहना चाहती थी। आज फिर दीदी ने बताया कि आज फिर कोई बच्चों को देखने आने वाला है। सब नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। सब बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गई। मैं भी तैयार हो गई। मौसी ने सब बच्चों को आवाज़ लगाई तो सब बाहर आकर एक लाइन में खड़े हो गए। पर मैं आज बाहर नहीं आना चाहती थी। मैं भागकर घर के पीछे बने बाग में छुप कर बैठ गई। वो एक एक करके सब बच्चों से बातें करते रहे, उनके नाम पूछे, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है। सब बच्चे उनसे मिलकर बहुत खुश थे। आज तक किसी ने भी उनसे इतनी बातें नहीं की थी। उन्होंने सब बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट भी दी। फिर मौसी से कहने लगे कि पूरा बालगृह देखना चाहते हैं, वो कुछ राशि दान भी देना चाहते हैं। मौसी बड़ी खुशी से उनको पूरा घर दिखाने लगी। बातें करते करते वो पीछे आंगन में आ गए और मुझे वहाँ अकेले बैठा देख मौसी से ये पूछा, ये कौन है? मौसी ने उन्हें मेरे बारे में सब बता दिया। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरा नाम पूछा। मैं चुपचाप मुंह ऊंचा करके उन्हें देखने लगी। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने दोबारा पूछा, पर मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं अपना सर झुकाकर अपनी किताबों में देखते रही। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? देखो, मैं और मेरी पत्नी दोनों कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम पढ़ाई करोगी? इतना सुनने पर मैं सर उठाकर देखने लगी। अच्छा, अपनी कॉपी तो दिखाओ, क्या पढ़ रही हो? कहकर उन्होंने मेरे हाथ से मेरी कॉपी ले ली और फिर देखते हुए मुझे कहने लगे, तुम तो बहुत अच्छा लगती हो। ये सवाल किसने हल किए हैं बेटा? मैं बस चुपचाप उनकी ओर देखती रही। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी? वहाँ जितना चाहे पढ़ना। माँ, बाबा। पूरे 6 महीने के बाद ये 2 शब्द मेरे मुंह से निकले थे। हाँ हाँ, हम तुम्हारे माँ बाबा बनेंगे, चलोगी हमारे साथ? और मैंने सर हिलाकर हाँ में कह दिया। उन लोगों ने मुझे गोद ले लिया और फिर मेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। हर साल मैं अच्छे नंबरों से पास होती थी। समय तेजी से बीत रहा था। पापा मुझे पायलट बनाना चाहते थे।
उनकी इस इच्छा को मैं बस पूरा करने में लग गई। दिन रात बस एक जुनून था पापा के सपने को पूरा करूं, और आज वो दिन आ गया था। मैं पायलट बन गई। पापा ने बताया था कि वो स्वयं भी पायलट बनना चाहते थे, पर बन नहीं पाए। अपनी अधूरी ख्वाहिशों को मुझ में पूरा होते देख उनके मन को कितना सुकून मिलता था, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज उनका सपना पूरा हो गया, उनकी बेटी पायलट बन गई। पर पापा को ये कहाँ पता था कि उड़ना तो मैं बचपन से ही चाहती थी। उनसे मिलने से भी पहले से हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, पर ऐसे छू पाऊंगी तब ये सोच भी नहीं सकती थी। आज शीशे के सामने खड़ी होकर अपने अतीत में झांक रही थी। बाबा के हाथ से खाए दाल चावल का स्पर्श आज भी मुझे महसूस होता है। माँ का झूला झुलाना, वो बचपन के दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगे। आज भी माँ के कहे शब्द मेरे कानों में गूंजा करते हैं। कहाँ जाओगी इतना ऊंचा उड़कर? बहुत दूर माँ। तुम और ज़ोर से धक्का दो। अंजू जल्दी कर बेटा, पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज पहला दिन है बेटा, जल्दी करो, देर मत करो। आज तुम्हारी पहली उड़ान है। आ रही हूँ माँ। अपनी आंखों में आए आंसुओं को मैंने अपने गालों पर नहीं गिरने दिया, बस हंसती हुई अपने माँ पापा के पास उनका आशीर्वाद लेने चली गई। कहानी समाप्त। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने सुझाव भी ज़रूर मुझे भेजिएगा। चलता हूँ, जल्द मिलूंगा नई कहानियों के साथ, कहानियों के पिटारे में मेरे यानी कि वरुण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।